किसानों के मुद्दे को लेकर आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। भारतीय किसान संघ केंद्र की नीतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगा। भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों में भी सुधार की मांग की और इसके लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। भारतीय किसान संघ केंद्र के नीतियों के खिलाफ एमपी के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन भी करने वाला है और इसमें जो मांग है वो है कृषि कानूनों में सुधार हो और इसके लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में यहाँ पर संघ की ओर से फैसला लिया गया कि आंदोलन होगा। आने वाली 8 सितंबर को देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री तक कहने वाला है, पहुंचाने वाला है। आने वाली 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी यह कार्यक्रम होने वाला है। और मृदुल शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, तीनों कृषि कानूनों को लेकर हमने देखा है कि लंबे वक्त से किस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, नाराजगी भी एक वर्ग से देखने को मिल रही है और अब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने भी मोर्चा खोल दिया। देखिए, 3 कृषि कानून जो है उसको लेकर विरोध एक अलग तरीके से चल रहा है और भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का अनुषंगिक संगठन माना जाता है उसका विरोध ये है कि लागत के आधार पर उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जो समर्थन मूल्य लगातार मिलता रहा है या जो बाजार के हवाले किसानों को कर दिया जाता है इस पर उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। जब हमने इस पर सवाल किया तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि कृषि कानून भी लगातार हमने पढ़ा और उसमें कुछ सुझाव ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को भेजे गए और उस पर काम करना चाहिए सरकार को, ये उन्होंने कहा। यानी वो कृषि कानून से भी इतने खुश नहीं है, ना ही ये जो पूरी तरीके से कानून बना है और जो आंदोलन किया जा रहा है उससे खुश हैं। भारतीय किसान संघ ने साफ किया कि हमारी जो लागत रहती है उसके आधार पर किसानों को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो परिस्थितियां सामने किसानों के रहती हैं उसमें किसानों को घाटा ही होता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है लेकिन वहां पर बिजली और पानी की फ्री व्यवस्था भी की जाती है। इसी तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो सबसे पहला जो उनकी मांग है वो लागत के आधार पर ही समर्थन चाहते हैं। समर्थन मूल्य जिस तरीके से तय किया जाता है उसके बाद समर्थन मूल्य पर, क्योंकि पूरे देश भर का आप आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग 6% किसानों को ही इसका लाभ मिलता है। तो किसान संघ ने साफ कर दिया कि मात्र 6% किसान इसका लाभ उठाते हैं और जो छोटा और मझोला किसान होता है उसको इसका लाभ नहीं मिलता है। जो जिसकी जमीन कम होती है, जो कम फसलें उगाता है, जो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है, उसके सामने व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं और उसको दूर करने के लिए देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भारतीय किसान संघ ने दी है। जो विरोध है वो लाभकारी मूल्य को लेकर है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ सुझाव दिए गए, उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका मृदुल, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।